जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जो डेली 100 क्वेश्चन का टेस्ट होता है उसी टेस्ट का हम लोग लेके आए हैं और यह सभी एग्जाम के लिए आपका अति चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो जिसमें आज हम लोग टेस्ट नंबर 4 देखने वाले हैं और यह टेस्ट आपका 19/12/2024 को हुआ है। यदि टेस्ट 4 से आप पहले नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से जो भी इसमें करंट अफेयर है उस सभी करंट अफेयर को दोस्तों आप रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पेपर हो चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो सभी को इसमें कवर किया गया है। तो चलिए बिना देर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि चुनाव में प्रयुक्त आचार संहिता कब से प्रभावी होता है? क्या दोस्तों निर्वाचन की अधिसूचना से यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो यह दोस्तों हनुमान हो जाएगा, हनुमान याद रखिएगा, हनुमान। नेक्स्ट पता है कि हाल ही में खोजा गया यूरेनियम का नया समस्थानिक कौन सा है? तो दोस्तों यूरेनियम 241, इसको भी हाल ही में खोजा गया है, यूरेनियम 241 याद रखिएगा, और यह यूरेनियम का समस्थानिक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में माता तीर्थ औंसी उत्सव मनाया गया है? तो यह दोस्तों नेपाल में मनाया गया है, याद रखना है कहाँ में, तो नेपाल में माता तीर्थ औंसी उत्सव। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विभिन्न खेलों आयोजन के बारे में सही सुमेलित नहीं है। तो ओलंपिक 2024 जो कि पेरिस में हुआ था, बिल्कुल सही है। T20 क्रिकेट विश्व कप ऑस्ट्रेलिया, यह दोस्तों गलत है। T20 जो क्रिकेट विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ था, याद रखिएगा, यही आपका सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी याद रखना है कि जो फीफा विश्व कप अमेरिका में हुआ था, और एशियाई खेल 2026 दोस्तों जो कि जापान में आयोजित होगा। दोनों दोस्तों ये आपका 2026 जापान में होगा एशियाई खेल, और फीफा विश्व कप 2026 आपका अमेरिका में होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला कि शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में निम्न में कौन सा भारतीय ग्रैंड मास्टर शीर्ष स्थान पर है? तो बताइए दोस्तों शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो हो जाएगा डी गुकेश दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में 1 मई 2024 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो 1 मई 2024 को दोस्तों किस दिवस के रूप में मनाया गया है? जिसमें पहला है कि महाराष्ट्र और गुजरात का 61वां स्थापना दिवस, नहीं दोस्तों गलत है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये भी गलत है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, हाँ ये सही है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो कि आपका 1 मई को मनाया जाता है, जिस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि केवल तीसरा ऑप्शन जो कि सही है। नेक्स्ट है कि ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ड्रोन दीदी योजना दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका जो कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2024 में 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो जो सागर कवच है दोस्तों वह लक्षद्वीप समूह में आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 16वां वित्त आयोग दोस्तों जो कि अरविंद पनगरिया बने हैं, और 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे, जो कि पहला ऑप्शन सही है। फिर दोस्तों के श्री ऋत्विक रंजन पांडे जो कि इस आयोग के सचिव बने हैं, 16वां वित्त आयोग के, बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है कि 16वां वित्त आयोग अप्रैल 2025 से शुरू होकर 5 साल की अवधि के लिए कार्य करेगा। तो देखिए दोस्तों ये आपका कथन गलत है, लेकिन पहला दूसरा कथन आपका सत्य था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला कि नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाटो का दोस्तों मुख्यालय पूछेगा, तो मुख्यालय ब्रुसेल्स है, और जो अगले महासचिव बने हैं नाटो के वह दोस्तों मार्क रूटे याद रखिएगा, मार्क रूटे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटेन की फ्रेंच चुनौती को समाप्त कर दिया गया है? तो फ्रेंच को दोस्तों जो समाप्त कर दिया गया है वह वांडी वास का युद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा वांडी वास का युद्ध, जो कि 1760 ईस्वी में दोस्तों, याद रखना है 1760 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य को हड़पने के लिए व्यक्तिगत के सिद्धांत को पालन नहीं किया था? तो किसका नहीं दोस्तों किया था? देखिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर डी, पंजाब को दोस्तों, पंजाब को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी सतारा जो कि राज हड़प नीति के तहत दोस्तों 1848 में सतारा को सबसे पहले अपने अधीन किया गया था। नागपुर का दोस्तों आपको किया गया था, फिर झांसी को भी किया गया था, जो कि झांसी को 1853 में किया गया था, और नागपुर को 1854 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है कि किस वायसराय ने रॉलेट एक्ट को निरस्त किया है?
तो रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट को दोस्तों जो निरस्त किया था वो दोस्तों लॉर्ड रीडिंग किया था, लॉर्ड रीडिंग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सूर नहर निम्नलिखित में से किन झीलों को जोड़ता है? तो सूर नहर दोस्तों याद रखना है सुपीरियर को ह्यूरोन से, सुपीरियर झील को ह्यूरोन से जोड़ता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि खट्टो फलों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो खट्टे फलों के लिए जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र दोस्तों है वह नागपुर में है। कहाँ में? तो नागपुर में याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 17, बोला कि निम्न में कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित दोस्तों यहाँ पे कौन सा है? देखिए डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क जो कि असम में है, ये आपका दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, असम में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्न में से किस काव्य रचना में अर्जुन और भगवान शिव के बीच लड़ाई का वर्णन मिलता है? तो यह दोस्तों क्रीता जुर्नियम में, क्रीता जुर्नियम में याद रखिएगा, जिसमें दोस्तों अर्जुन और भगवान शिव के बीच के लड़ाई का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट बात है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यूपीएससी के दोस्तों पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष आपसे पूछेगा तो वह दोस्तों एच.के. कृपलानी थे, एच.के. कृपलानी, लेकिन दोस्तों अभी वर्तमान में प्रीति सूदन को बनाया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में दुर्भावनापूर्ण के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। यह संशोधन किस निर्णय के कारण किया गया था? तो यह संशोधन दोस्तों जो मिनर्वा मिल्स केस था 1980 के, उसी में बोला गया था। नेक्स्ट है कि इमिसला दरा किस राज्य या संघ केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इमिसला दोस्तों आपका लद्दाख में अवस्थित है, याद रखना है लद्दाख में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लद्दाख में। उत्तराखंड के दोस्तों दारा आपसे पूछेगा तब माना, नीति और लिपुलेख दारा जो कि आपका उत्तराखंड में है। और फिर अरुणाचल प्रदेश में पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला दारा, यांगयाप दारा, यह सभी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। फिर दोस्तों जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा बनिहाल दारा हो जाएगा, जो जिला दारा हो जाएगा पीर पंजाल हो जाएगा, ये सभी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, बोला कि निम्न में से किस भारतीय राज्य को ज्वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है? क्या दोस्तों गुजरात को, गुजरात राज्य को याद रखना है कि ज्वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि वह उत्पाद जिनकी कीमतें बढ़ने पर लोग उनका उपयोग अधिक करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें दोस्तों निम्न स्तरीय वस्तु कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो देखिए 8वीं अनुसूची में दोस्तों वर्तमान में 22 भाषा है, लेकिन मूल संविधान में कहता था दोस्तों 14 भाषा हो जाता है, 14, जो कि 15वां भाषा सिंधी भाषा के रूप में है, और 15वां 16वां 17वां 18वां जो कि नेपाली मणिपुरी कोंकणी हो जाएगा, और बोडो डोगरे मैथिली संताली, यह 4 मिलाकर दोस्तों टोटल अभी 22 भाषा है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चरक संहिता दोस्तों चिकित्सा, क्या यह सही है कि गलत है? तो देखिए जो चरक संहिता है यह चिकित्सा है, बिल्कुल सही है। माधव निदान दोस्तों जो कि रोग विज्ञान थे, लगधा जो कि वेदांग ज्योतिष के थे, और पंच सिद्धांतिका जो कि व्याकरण, आपका दोस्तों गलत है, व्याकरण का दोस्तों पन्नी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, बोला कि बिहार के उत्तर पश्चिम भूमि को शिवालिक श्रेणियां का निर्माण किस काल में हुआ था? तो देखिए बिहार के जो उत्तर पश्चिम भूमि को जो शिवालिक श्रेणियां था उनको में हुआ था, याद रखिएगा, मध्य मायोसीन काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि भारत के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था? तो यह दोस्तों एक 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत मतदान की जो आयु था 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा 27 का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 है, बोला कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट जारी किया जाता है वह दोस्तों आईएमएफ के द्वारा, याद रखना है आईएमएफ। नेक्स्ट है कि पंपास कहाँ पाए जाने वाला घास की मैदान का स्थानीय नाम है? तो पंपास दोस्तों बताइए कहाँ के घास के मैदान का स्थानीय नाम है? तो अर्जेंटीना का पंपास बोलते हैं दोस्तों, जो घास का मैदान है, याद रखना है पंपास। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कि बिहार के उत्तर पश्चिम भूमि को शिवालिक श्रेणियां का निर्माण किस काल में हुआ था? देखिए दोस्तों आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया, जो कि मध्य मायोसीन काल में अभी हम लोग देखे हैं, यानी कि 30 को दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य मायोसीन काल में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परमाणु संयंत्र के युग्म का सही मिलान है?
तारापुर, तारापुर दोस्तों महाराष्ट्र में है, जो कि यहाँ बिहार दे रहा है आपका दोस्तों, गलत हो जाएगा। फिर कलपक्कम, तो कलपक्कम दोस्तों कहाँ में है बताइए, कलपक्कम कहाँ में है, तो कलपक्कम तमिलनाडु हो जाएगा, जो कि केरल दे रहा है, ये भी गलत है। फिर दोस्तों काकरापारा जो कि गुजरात में है, ये आपका सही है दोस्तों, काकरापारा गुजरात में हो जाएगा, यानी कि 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो कैगा है दोस्तों परमाणु संयंत्र, ये आपका कर्नाटक में है, कैगा कर्नाटक में, जो कि यहाँ आंध्र प्रदेश दे रहा है, ये भी आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कि किस व्यक्ति की समाधि स्थल को विजय घाट के रूप में नामित किया गया है। तो विजय घाट के रूप में दोस्तों बताइए किसकी समाधि स्थल को बोलते हैं विजय घाट। तो यह याद रखिएगा दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री को, लाल बहादुर शास्त्री को दोस्तों जो समाधि स्थल है उसको हम लोग विजय घाट के रूप में बोलते हैं, विजय घाट के रूप में। इंदिरा गांधी के दोस्तों जो समाधि स्थल है उसको हम लोग इंदिरा गांधी को शक्ति घाट, शक्ति स्थल याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस वर्ष में पहली बार मनुष्य अंतरिक्ष में गया था। तब मनुष्य दोस्तों जो पहली बार अंतरिक्ष में गया था वह 1961 में, 1961 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपका 34 बोल रहा है कि महाबोधि मंदिर का निर्माण बोध गया में वहां किया गया जहां, देखिए महाबोधि मंदिर का निर्माण दोस्तों जो बोध गया में किया गया है उस स्थान पर, जिस स्थान पर गौतम बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 कि 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल संकृत्यान किस क्षेत्र में सक्रिय थे। तो राहुल संकृत्यान जो थे दोस्तों यह छापरा के क्षेत्र में, छापरा के क्षेत्र में बिहार में दोस्तों याद रखिएगा पड़ता है, जो कि आपका यहाँ पर 35 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि आलमगीरनामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो आलमगीरनामा पुस्तक के लेखक दोस्तों मोहम्मद काजिम है, याद रखिएगा मोहम्मद काजिम। 37 है कि निम्न में कौन सा जल डमरू मध्य मैक्सिको और क्यूबा के बीच अवस्थित है। तो मैक्सिको और क्यूबा के बीच दोस्तों यूकाटन जल संधि, यूकाटन जल संधि। नेक्स्ट है कि ट्यूडल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। तो ट्यूडल शब्द का प्रयोग दोस्तों टेबल टेनिस में होता है, टेबल टेनिस में याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से किनका भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम अवधि का कार्यकाल था। तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों सबसे कम अवधि कार्यकाल की बात की जाए तो दोस्तों याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन को, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलती है। तो सिंधु नदी में दोस्तों जो बाईं ओर से मिलती है वो याद रखना है जास्कर, जास्कर है, जास्कर नदी हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 41 है कि किसने चंपारण के किसानों के दुर्दशा को लेखन के द्वारा दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे उपनामों के माध्यम से उजागर किया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 41 का ए, पीर मोहम्मद मुनिस ने, पीर मोहम्मद मुनिस याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध जनजातीय विद्रोह जो कि रामोसी विद्रोह किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था। तो दोस्तों जो रामोसी विद्रोह हुआ है वह पश्चिमी घाट आप कह सकते हैं, यानी कि 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिमी घाट में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो कॉफी उत्पादन करने वाला दोस्तों कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट है कि काली क्रांति संबंधित है, तो काली क्रांति हो जाएगा कच्चा तेल उत्पादन से, कच्चा तेल उत्पादन से दोस्तों काली क्रांति हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं कि 1949 में भारत सरकार के द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो देखिए जो 1949 में भारत सरकार के द्वारा दोस्तों जो नियुक्त किया गया था राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष, वह दोस्तों याद रखना है किनको, तब पीसी महालनोबिस को, पीसी महालनोबिस को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस अंतर्राष्ट्रीय समझौता के तहत जीआई चिन्ह प्रदान किया गया है। तो जो जीआई चिन्ह दोस्तों जो प्रदान किया गया है वो याद रखिएगा आपको दोस्तों जो ट्रिप्स यानी डब्ल्यूटीओ अंतर्राष्ट्रीय समझौता के तहत, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा ट्रिप्स। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, जिसमें पहला कथन है कि भारत के निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। निर्वाचन आयोग दोस्तों 5 सदस्यीय निकाय नहीं, गलत है। नेक्स्ट है कि संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, ये भी दोस्तों यहाँ पे गलत है, गृह मंत्रालय की इसमें कोई काम योगदान नहीं है। नेक्स्ट एक निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को विभाजन विलय से संबंधित विवादों को निपटारा करता है, ये सही है, सॉरी ये सही है दोस्तों, ये सही यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डी हो जाएगा, जो कि आपका सही है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होता है उसको दोस्तों सुप्रीम कोर्ट निपटाता है, सुप्रीम कोर्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 है कि दारा सिकोह किसका अनुयायी बन गया था।
तो जो दारा सिक्कों थे दोस्तों वह कादरी सिलसिले की अनुयायी बने थे, कादरी सिलसिले। नेक्स्ट है कि उज्जैन प्रतीक किसके सिक्कों की एक समान विशेषता थी? तो यह दोस्तों सातवाहन के दोस्तों याद रखना है, जो उज्जैन प्रतीक था सातवाहन के सिक्कों की एक समान विशेषता थी। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन प्राचीन बंदरगाह था? तो प्राचीन बंदरगाह दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, देखिए आपका बैरी गाजा भी है, मुजिरिस भी है और ताम्रलिप्त भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा यहाँ पे, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि निकोलो डी कॉन्टी ने किस भाषा में पूर्व का इतालवी कहा था? देखिए दोस्तों क्वेश्चन है कि निकोलो डी कॉन्टी ने किस भाषा को पूर्व का इतालवी कहा था? तो पूर्व का इतालवी दोस्तों तेलुगु भाषा को कहा गया था, तेलुगु भाषा को। नेक्स्ट है कि कौन सा अनुच्छेद स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं को संरक्षण से संबंधित है? तो राष्ट्रीय महत्व का दोस्तों स्थान और वस्तु यानी कि राष्ट्रीय स्मारक एक तरह से कह सकते हैं। तो यह अनुच्छेद 49 के तहत, अनुच्छेद 49 के तहत दोस्तों संरक्षण दिया गया है। और अनुच्छेद 47 में दोस्तों जो विषैला पदार्थ जिसे शराबबंदी से बोल सकते हैं, अनुच्छेद 47 में है। अनुच्छेद 48 में हो जाएगा कृषि पशुपालन के लिए। चलिए नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 53 का रहा है कि विदेशी भाषा की श्रेणी में किस पहली भारतीय फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकन हुआ है? तब मदर इंडिया का दोस्तों याद रखिएगा, मदर इंडिया को। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे आपको आ जाएगा 54 करा कि संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस मार्शल आर्ट का उल्लेख किया गया है? तो कट्टू वरिसाई का याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश, नहीं दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका बिहार में पड़ता है, याद रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? तो बिहार में। नेक्स्ट है कि हेमकुंड गुरुद्वारा जो कि हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए दोस्तों हेमकुंड हिमाचल प्रदेश में नहीं है। यहाँ पर सुमेलित कौन है? देखिए दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, अमरावती जो बौद्ध स्तूप है, ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, अमरावती बौद्ध स्तूप, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 कि स्वीट शेयर के विषय में सत्य है। तो स्वीट शेयर के विषय में दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए पहला कथन कि यह कंपनी कर्मचारियों को रियायती मूल्य में दिया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, यही ऑप्शन ये सही है। और इस लॉक इन पीरियड 3 वर्ष का होता है, ये भी सही है, तो यानी कि दोनों कथन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि स्टॉक मार्केट है, तो स्टॉक मार्केट क्या दोस्तों? प्राथमिक पूंजी बाजार कि द्वितीय पूंजी बाजार? तो देखिए जो स्टॉक मार्केट होता है दोस्तों वह द्वितीय पूंजी बाजार होता है, यानी कि सेकेंडरी दोस्तों, सेकेंडरी मार्केट। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है कि हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर स्थापित किया गया था। तो दोस्तों आरबीआई को स्थापना किया गया था, आरबीआई को। और याद रखना है दोस्तों यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर ही यानी अनुशंसा पर आरबीआई को दोस्तों 1935 में स्थापना किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और 1949 में दोस्तों राष्ट्रीयकरण किया गया था आरबीआई को। नेक्स्ट है कि साख संकुचन में होता है, तो साख संकुचन में दोस्तों मुद्रास्फीति को स्थिति उत्पन्न होता है, फिर कह रहा है कि कीमत हो जाती है, और फिर नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होता है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 60 का रहा है कि उत्पत्ति हास नियम की तीसरी अवस्था में होता है। तो उत्पत्ति हास नियम के दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे कुल उत्पादन कम होने लगता है, तीसरी जो अवस्था आता है उसमें कुल उत्पादन कम होने लगता है। नेक्स्ट है कि बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो बिहार में दोस्तों जो कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया था वो दोस्तों 1937 में 20 जुलाई को, 1937 में 20 जुलाई को, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में दीप नारायण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो देखिए दोस्तों जब बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो जो दीप नारायण सिंह थे इनको दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया था बिठौली आश्रम से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार हैं, तो ये हो जाएंगे, देखिए आपको कौशल्या देवी, सिया देवी और शशिकला देवी, तीनों थे, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी दोस्तों। और मधुबनी पेंटिंग यानी कि चित्रकला की बात की जाए तो आपका दोस्तों बिहार से ही संबंधित है। नेक्स्ट है कि बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण साक्षरता दर है, तो बिहार में 2011 में जो जनगणना हुआ था दोस्तों उसमें ग्रामीण साक्षरता दर 59.8% था, 59.8। नेक्स्ट है कि बिलायत अली के भाई थे, तो बिलायत अली के दोस्तों भाई कौन थे बताइए? तो बिलायत अली के भाई इनायत अली और तालीम अली दोनों थे, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, इलायत अली और तालीम अली। नेक्स्ट है कि मित्र राष्ट्र में कौन सा देश थे? तब मित्र राष्ट्र में दोस्तों कौन कौन थे? तो जर्मनी, जापान हो जाएगा और इटली हो जाएगा।
जर्मनी, जापान, इटली, लेकिन अच्छा मित्र में पूछा दोस्तों तो धुरी हो जाएंगे। तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस हो जाएगा दोस्तों मित्र राष्ट्र के रूप में, याद रखिएगा। यानी कि 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब हुई थी? तो बोस्टन की दोस्तों जो चाय पार्टी की घटना हुई थी वो 1773 में, 1773 में। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है कि फरवरी क्रांति के दौरान कौन सा नारा लगाया गया था? तो फरवरी क्रांति जो के दौरान दोस्तों जो नारा लगाया गया था कि रोटी और शांति, रोटी और शांति, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया है? तो यार दोस्तों भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में, लेकिन मिनी डेट के साथ यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों, तो 1 अप्रैल 1973 हो जाएगा, 1 अप्रैल 1973 को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस दोस्तों हाइड्रोजन नहीं हो जाएगा, बाकी यहाँ पे आपका ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और जल वाष्प, सभी ग्रीन हाउस का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि रसोई में उत्पन्न होने वाले अजैव निम्नकरणीय पदार्थ की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर दूध का थैली हो जाएगा, दूध की थैली। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है कि MS वर्ड में अशुद्ध शब्द को किस रंग से रेखांकित किया जाता है? तो अशुद्ध जो वर्ड होता है दोस्तों, यानी शब्द जो होता है उसको लाल रंग से, लाल रंग से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेज है, तो स्क्रीन और जो मॉनिटर डिवाइसेज जो है दोस्तों उसको हम लोग डिस्प्ले डिवाइसेज के रूप में जानते हैं, डिस्प्ले डिवाइसेज के रूप में। नेक्स्ट पाते हैं कि कैश मेमोरी के आकार को अनुमानित सीमा क्या है? तो कैश मेमोरी के आकार को जो अनुमानित सीमा है दोस्तों वह किलोबाइट और मेगाबाइट, किलोबाइट मेगाबाइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वांगला त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो वांगला त्यौहार दोस्तों मेघालय में, वांगला त्यौहार याद रखिएगा मेघालय में। नेक्स्ट पाते हैं कि सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो सप्तरथ दोस्तों जो मंदिर है यह आपका महाबलीपुरम में हो जाएगा, महाबलीपुरम जो कि तमिलनाडु में है, याद रखिएगा महाबलीपुरम तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो दीपिका रेड्डी, रेड्डी हो जाएगा दोस्तों, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट पाते हैं कि संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे, तो संगीत सम्राट जो तानसेन के गुरु थे दोस्तों हरिदास थे, हरिदास, याद रखिएगा हरिदास। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है कि वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता हासिल की थी? तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों सरोद, सरोद में। नेक्स्ट पाते हैं कि पास्कल की इकाई है, पास्कल इकाई है दोस्तों दाब की है, दाब की पास्कल है। नेक्स्ट है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए वस्तु की जब मात्रा हम बदलेंगे तो उसमें दोस्तों जो अपरिवर्तित रहेगा, हमारा घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व दोस्तों अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे आपका 82 कि एक भूग्रह, भू उपग्रह दोस्तों अपने कक्ष में निरंतर गति करता है और यह अपकेंद्र बल के अभाव से होता है जो कि प्राप्त होता है। तो वह दोस्तों क्या होता है? तो सूर्य के द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य के द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से। और 83 है कि ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, तो वह दोस्तों याद रखना है लेसर बीम, लेसर बीम होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टेलीविजन संकेत सामान्यतः एक दूरी के आगे प्राप्त नहीं होते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है दोस्तों देखिए जो हो जाएगा कि पृथ्वी की वक्रता से, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे डी हो जाएगा, पृथ्वी की वक्रता से, यानी कि ऑप्शन डी जो दिया गया है। नेक्स्ट है कि एशिया का विशालतम परावर्तित दूरबीन कहाँ है? तो एशिया का जो विशालतम परावर्तित दूरबीन है दोस्तों वह क्वालूर में है, क्वालूर में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 86 है कि यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? तो यदि किसी चुंबक का दोस्तों जो तीसरा ध्रुव होगा तो वह तीसरा ध्रुव परिणामी ध्रुव कहलाएगा, परिणामी ध्रुव, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि? देखिए शीत प्रकोष्ठ में दोस्तों जो फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है इसलिए कि श्वसन दर का दोस्तों ह्रास होता है, श्वसन दर का ह्रास होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों कि मेथेन, हाइड्रोजन, साइनेड, नाइट्राइल और एम्यूनो अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि निम्न का मिलान करना है यहाँ पे,
वाष्पन। तो वाष्पन दोस्तों ये बताइए क्या कहलाएगा? तो जब द्रव से गैस में परिवर्तन होगा दोस्तों तो वाष्पन कहलाएगा, द्रव से गैस में। ऊर्ध्वपातन, तो ऊर्ध्वपातन दोस्तों ठोस से जब गैस में जाएगा तो ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। हिमीकरण यानी कि द्रव से दोस्तों जब ठोस बनेगा, द्रव से ठोस, तो हिमीकरण कहेंगे। और पिघलना दोस्तों यानी कि ठोस से द्रव होता है उसको हम लोग पिघलना भी कहते हैं और द्रवनांक भी कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया यहाँ पे 90। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोबिलियन जलीय विलयन है, तो यह दोस्तों किसका है? तो यह सोडियम थायोसल्फेट का है, सोडियम थायोसल्फेट का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कण अस्थायी है? तो अस्थायी कण इसमें दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो अस्थायी कण के रूप में दोस्तों हम लोग न्यूट्रिनो को जानते हैं, न्यूट्रिनो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों परमाणु का 3 मौलिक कण होता है, 3 मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर सेट नंबर हम लोग जो वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 4 देख रहे हैं। अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन होगा दोस्तों सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और इसका दोस्तों पीडीएफ के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं लिंक के माध्यम से, तो वहाँ पे आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कि कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो जीनोन, जीनोन जो अक्रिय गैस है दोस्तों ये आपका यौगिक बना सकता है। नेक्स्ट है कि किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? तो सेंट्रोसोम दोस्तों जो विभाजित होता है किस अवस्था में बताइए? तो एनाफेज में, एनाफेज में, याद रखिएगा एनाफेज में। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन एक पशु ऊतक नहीं है? तो पशु ऊतक दोस्तों दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक जो कि आपका पशु ऊतक नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है? तो बीसीजी का जो टीका है क्षय रोग से बचाता है, क्षय रोग से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीसीजी का टीका। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 है कि आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाती है? तो क्योंकि दोस्तों जो वसा का आमाशय से उत्पन्न जलयुक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाता है, इसलिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 है कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो यूरिया को दोस्तों रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दा यानी कि किडनी के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन दोस्तों कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी कार्बनिक यौगिक कह सकते हैं हम इसको, तो 98 हो जाएगा कार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 99। 99 बोला कि गर्भाशय में भ्रूण का पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है। तो गर्भाशय में दोस्तों जो भ्रूण का पोषण प्रदान करने वाला ऊतक प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा। नेक्स्ट है कि एड्स का विषाणु शरीर में किसको नष्ट कर देता है? तो एड्स का दोस्तों जो विषाणु शरीर में है प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करता है, याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों सेट नंबर आपका 4 जो कि समाप्त हो चुका है। देखिए दोस्तों यह फाउंडेशन बैच की यहाँ पर आपको जानकारी है दे रहा है, जो कि न्यू फाउंडेशन बैच निकाला गया है। और यह दोस्तों बैच आपको 8:30 से लेकर 11:30 बजे सुबह में चलेगा। और एक सप्ताह दोस्तों इसका डेमो क्लास था जो कि 9 दिसंबर से चालू हुआ था। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों तो ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी संस्था आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी, और वहाँ पर सर आप इसको मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।